अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं आपके सामने एक तस्वीर रखने वाला हूँ। वो तस्वीर किसी और देश की नहीं, किसी और मुल्क की नहीं, बल्कि हमारी जान से बढ़कर, हमारी जान से बेहतर इस देश हिंदुस्तान की है, जहाँ सिर्फ शक की बुनियाद पर, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवादा बिहार में जो वाक़या पेश आया, जिस तरीके से अतहर हुसैन को बेदर्दी और बेरहमी के साथ जालिमों ने कत्ल किया सिर्फ धर्म के नाम पर, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उस मासूम और 40 साल का इंसान, जिसके ऊपर उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिम्मेदारी थी, जो गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहा था, जो अपने घर के लोगों को पालने के लिए बेचारा रात भर और दिन भर मेहनत करके कपड़े बेचता था, फेरी करता था, उस इंसान को बेदर्दी और बेरहमी के साथ इन दो कौड़ियों के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। आपकी रूह कांप जाएगी कि किस तरीके से इस बेचारे के साथ किया गया। मरने से पहले जो बयान आया वो बयान मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा कि अतहर हुसैन की अब मौत हो चुकी है, वो इन जालिमों का शिकार हो चुका है, वो इन दरिंदों के जुल्म का शिकार हो चुका है, अब और वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसने मरने से पहले जो कुछ कहा, अपने इंतकाल से पहले जो कुछ कहा, वो तमाम लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। और पूरे मुल्क के सिर्फ मुसलमानों ही क्यों नहीं, बल्कि जिसके सीने में दिल हो और वो इंसानियत उसके अंदर हो, उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आइए देखते हैं कि उन्होंने मरने से पहले अपने बेटे से क्या कहा। पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करते हैं कि इनके साथ इस तरीके का करने वाला कौन था और क्यों अब तक ये आज़ाद घूम रहे हैं। और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे मुल्क की हालत हो चुकी है कि इन मासूम गरीबों को लूटने वाले को, जान से मारने वाले को हमारी हुकूमत यानी बीजेपी हुकूमत के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो माला पहना रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। पहले इस मासूम की वीडियो देखें जो इनकी मरने से पहले ये वीडियो बनाई गई थी। पहले ये वीडियो देखें। हम कपड़ा बेचने के लिए डुमरी गए थे और के बाद आने में हमको लेट हो गया, 7-8 बज गया। भट्टा के आगे जब पहुंचे तो 4-5 आदमी मिलके हमको छेक लिया और उसके बाद इंक्वायरी करने लगा मेरा पॉकेट को। इसने मेरा 16-17-18 हजार रुपया था, उसके बाद कपड़ा था, साइकिल था, सबको छीन लिया। छीनने के बाद क्या हुआ कि 4 आदमी मिलके पैर हाथ पकड़ के एक ठो रूम में ले जाके हमको बंद कर दिया। जब काफी रात हुआ तो हमको क्या किया कि पैंट खोल के उसके बाद देखा कि मियाँ जी है, मेरे पैंट को खोल के पिटलौर डाल दिया और धिपा करके उसके बाद मारता था। और के बाद ये खाल उजड़ जाता था गरम से, ये समझे, खाल उजड़ जाता था। और उसके बाद एक लड़का क्या किया कि पिलास 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 से मेरा कान को कतर दिया, पिलास से मेरा उंगली को कतर दिया, कतर दिया। कोई लाठी से मार रहा है, कोई रड से मार रहा है, कोई पिलास से मेरा कतर रहा है, कान को उंगली को तोड़ रहा है। उसके बाद कोई नरेटी चीप रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सीना पर चढ़ के पूरा दम दिया, मुंह से ब्लड आ गया। उसके बाद सिर पर रड से मारा, मेरा सिर फट गया। हाथ को पीटा रख करके हाथ को मेरा तोड़ दिया, हुमच हुमच करके पूरा एकदम सी। उसके बाद मारना चालू करता था अपने, जब हमको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद जब हम एकदम लार पुकार हो गए तो कोई अल्लाह का बंदा 112 नंबर को फोन किया तो प्रशासन आया। प्रशासन का किया कि जल्दी से हमको गाड़ी पर लादा। और उसके बाद बोला कि कौन दो ठो है तो मेरे साथ चले, तो वही 2 ठो को लेके आया थाना। और उसके बाद प्रशासन बोला कि इस तरीके से मारा जाता है। हाँ, प्रशासन ने मारा जाता है। हाँ, छोटा छोटा मेरे बाल बच्चा है, हम ही एक ठो कमाने वाले हैं, कोई नहीं मेरा आगे पीछे, समझे। ये अब मेरा बाल बच्चा हो गया, टूअर हो गया है। अब बताइए, पैसा भी छीन लिया, सामान भी छीन लिया, कपड़ा लत्ता सब छीन लिया। अब कहाँ से हम क्या करेंगे?
बताइए, आप ही लोग इंसाफ का, आप ही लोग का छोड़ते हैं। सवाल तो करना पड़ेगा ना। कब तक यूं ही जुल्म को बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक जालिम के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगते रहेंगे? इस मासूम की गलती सिर्फ इतनी थी कि ये गरीब था और अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए ये रात को भी मेहनत करता था। और वापसी में डुमरी गांव एक है, डुमरी गांव की वापसी में 10 बजे रात को तकरीबन जालिमों ने इनको रोका। और रोकने के बाद सबसे पहले इसका नाम पूछा। नाम बताने के बावजूद इनका पैंट उतारा गया और पैंट उतार कर चेक किया गया कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। जब पता चला कि ये मुसलमान है तो पलास जो होता है उससे इसके कान काट दिए गए, उंगलियों को ईंट से तोड़ा गया, पूरे हाथ पैर को तोड़ दिया गया, प्राइवेट पार्ट में करंट दिया गया। और इससे भी जुल्म की इंतहा ये हो गई कि गरम गरम लोहे के जो सरिया होते हैं उसको गर्म किया गया और इनको दागा गया। इस बेदर्दी और बेरहमी के साथ इसको मारा गया, इसके नाखून उखाड़ दिए गए, इसके प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया गया, इसके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई। बिलाखिर इतने जुल्म के बाद आज ये इंसान अतहर हुसैन हमारे दरमियान नहीं है। लेकिन अतहर हुसैन को इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि आवाज़ उठाने वाले खामोश हो चुके हैं। जुल्म को जुल्म कहने वाले मर चुके हैं, उनकी ज़मीर बिक चुकी है, तो वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जिसकी वजह से सिर्फ एक अतहर हुसैन नहीं, हज़ारों अतहर हुसैन की जानें इसी तरीके से रोज़ ली जा रही है। और कानून से हमें क्या भरोसा, कानून से क्या उम्मीद लगाएं? इंसाफ बिक चुका है। बहराइच में आप देख ही रहे हैं क्या हुआ। बहराइच में सारे लोगों को उम्र कैद की सज़ा, फांसी की सज़ा हो गई। लेकिन रोज़ इस तरीके के जो वाक़यात होते हैं, कुत्तों के झुंड में लोग आते हैं और एक गरीब इंसान को जो अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए इस तरीके के काम करता है उसकी जान ले लेते हैं। वो लोग आज आज़ाद घूम रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हों, कानूनी कार्रवाई करें और प्रशासन पर जोर डालें कि वो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वरना जालिमों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देना ये कौम जानती है। लेकिन जब तक इस देश में कानून है, हम कानून का सहारा लेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। आपसे भी गुजारिश है कि इसको हरगिज़ दबने ना दें। आप इस वीडियो को, इस जैसी वीडियो को अतहर हुसैन की जहां पे भी वीडियो नजर आवे तमाम लोगों तक पहुंचाएं। और उन नेताओं तक भी पहुंचाएं जो मुसलमानों से वोट मांगने आते हैं कि मुसलमान गरीब लोगों को जब इस तरीके से जान ली जा रही है तो फिर ये खामोश तमाशाई बनकर क्यों खड़े हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो पर अगले पैगाम के साथ। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।